नमस्कार। कभी सोचा है कि एक मामूली सी रेल की टिकट कितनी बड़ी बहस की वजह बन सकती है? जी हाँ, आज हम एक लेखक के ऐसे ही बड़े तीखे विश्लेषण को समझने वाले हैं। और इसकी शुरुआत हुई पता है कहाँ से? इंडियन रेलवे की एक बिल्कुल साधारण सी टिकट पर छपे एक छोटे से मैसेज से। टिकट पर एक लाइन छपी होती है कि भारतीय रेल अपनी यात्रा की लागत का औसतन सिर्फ 57% ही वसूल करती है। अब ये लाइन देखने में तो बड़ी सीधी सादी लगती है ना? पर लेखक के लिए यही वो पॉइंट बन गया जहां से सरकार और नागरिकों के रिश्ते पर एक बड़ी तीखी बहस शुरू होती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कोई लेखक इस छोटे से मैसेज को नागरिकों का अपमान क्यों मानेगा? चलिए इसी बात की तह तक चलते हैं और परत दर परत समझते हैं कि लेखक का असल में पॉइंट क्या है। तो देखिए, लेखक का मानना है कि ये जो मैसेज है ना, ये सीधे सीधे यात्रियों पर एक तंज है। वो सवाल उठाते हैं कि अच्छा, अगर रेलवे सिर्फ 57% लागत वसूल रहा है, तो फिर सोचने वाली बात यह है कि भाई बाकी का 43% वो कहाँ से आ रहा है? और यहाँ लेखक बड़े व्यंग्यात्मक अंदाज में पूछते हैं कि क्या ये बचा हुआ 43% पैसा प्रधानमंत्री के रिश्तेदार चुकाते हैं या फिर रेल मंत्री के ससुराल से आता है। मतलब उनका सीधा सा तर्क ये है कि सार्वजनिक सेवाओं का खर्च घूम फिर कर तो जनता ही उठाती है ना? चाहे वो डायरेक्ट टैक्स के जरिए हो या फिर माल ढुलाई जैसे बढ़े हुए चार्जेस से, जिसका बोझ भी तो आखिर में आम आदमी पर ही पड़ता है। और बस यहीं से लेखक अपनी बात को एक लेवल और आगे ले जाते हैं। वो इशारा करते हैं एक तरह के दोहरे मापदंड की तरफ, मतलब फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी में, जहां उन्हें लगता है कि आम नागरिक और अधिकारियों के लिए नियम एकदम अलग अलग हैं। लेखक जो पहला विरोधाभास सामने रखते हैं वो देखिए। आम नागरिक के टिकट पर तो लिख दिया कि 57% ही वसूल हो रहा है, पर वो पूछते हैं क्या किसी मंत्री के स्पेशल रेल डिब्बे या सैलून पर भी कभी ये लिखा होता है कि इस शाही सफर का 100% खर्चा भारत की जनता उठा रही है? इसी तुलना को वो और भी बड़े स्केल पर ले जाते हैं। वो 8,500 करोड़ के स्पेशल वीआईपी विमान का उदाहरण देते हैं और फिर से वही सवाल दोहराते हैं, क्या उस विमान पर भी ये लिखा गया है कि इसका 100 का 100% खर्च जनता के टैक्स के पैसों से होता है? लेखक अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए मंत्रियों के आलीशान बंगलों का जिक्र करते हैं। उनका सुझाव है कि इन बड़े बड़े घरों की दीवारों पर भी ये लिखा जाना चाहिए कि यहाँ की सारी सुख सुविधाओं का, सारी लग्जरी का पूरा खर्च भारत की जनता ही दे रही है। अब लेखक का ध्यान एक और रोजमर्रा की चीज पर जाता है और वो है टोल टैक्स। उनके मुताबिक यहाँ भी एक कथित भेदभाव साफ साफ दिखाई देता है। लेखक टोल टैक्स के नियमों में भी इसी भेदभाव को उजागर करते हैं। उनके अनुसार मंत्री, सांसद और विधायक ये तो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, कोई टोल नहीं। वहीं देश की सेवा करने वाले सेना के अधिकारी और जवान, उन्हें भी छूट है, लेकिन सिर्फ तब जब वो ऑफिशियल ड्यूटी पर हों। और आम जनता, उसे तो भाई हमेशा टोल देना ही पड़ता है। लेखक इसी व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। और इसी संदर्भ में लेखक सीधे सड़क परिवहन मंत्री को संबोधित करते हुए कहते हैं, आप कहते हैं कि टोल टैक्स तो सभी को देना चाहिए। बहुत अच्छी बात है श्रीमान, तो फिर आप और आपकी पूरी जमात ये टोल क्यों नहीं देती? अब चर्चा का विषय मुड़ता है समाज के एक बहुत ही सम्मानित वर्ग की ओर, यानी हमारे वरिष्ठ नागरिकों की तरफ। यहाँ लेखक भारत में बुजुर्गों को मिलने वाली सुविधाओं की तुलना दूसरे देशों से करते हैं। लेखक का कहना है कि दुनिया के सभ्य देशों में बुजुर्गों को हवाई और रेल यात्रा में छूट दी जाती है। कई जगहों पर तो उनसे पार्किंग और टोल टैक्स भी नहीं लिया जाता। इसके ठीक उलट भारत में जो रियायतें थीं, उन्हें वापस लेने पर लेखक सरकार के मैसेज की एक बहुत ही कठोर व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि इसका सीधा मतलब है पैसे नहीं हैं तो घर बैठो। और आखिर में लेखक अपनी सारी बातों को समेटते हुए एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं, आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन में फैले अपमान और मुश्किलों की तस्वीर। वो कहते हैं कि अगर आम आदमी के अपमान की असलियत देखनी है ना, तो किसी पैसेंजर ट्रेन के खचाखच भरे हुए जनरल डिब्बे में चढ़कर देखिए, जहां हर सफर अपने आप में एक संघर्ष है। या फिर किसी छोटे शहर के सरकारी अस्पताल में इलाज के बहाने एक चक्कर लगाकर आइए, जहां लंबी लंबी कतारें और एक बेबसी का माहौल बिल्कुल आम बात है। या फिर सड़क किनारे चिलचिलाती धूप में अपना सामान बेचने वाले किसी आदमी या औरत से बस 2 मिनट बात करके देखिए। लेखक का मानना है कि इन जैसी अनगिनत जगहों पर आम आदमी के रोज के संघर्ष, उसकी पीड़ा और उसकी कुंठा की न जाने कितनी अनकही कहानियां मिलेंगी।
और लेखक अपने इस पूरे विश्लेषण को एक ही व्यंग्यात्मक लाइन के साथ खत्म करते हैं, जो उनके पूरे दृष्टिकोण को एक तरह से समेट देती है। बाकी तो सब कुछ चंगा है जी। ये एक ऐसी लाइन है जो सुनने वाले को लेखक द्वारा उठाए गए तमाम मुद्दों पर सोचने के लिए अकेला छोड़ देती है।